हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप हमारी इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, तो वो वीडियो हमारी आ गई है। गेसिंग एग्जाम 2003 एलएलबी थर्ड सेमेस्टर का, जो जनवरी 2023 में चल रहे हैं। तो लॉ सेकेंड ईयर इंटरनेशनल लॉ का ये एग्जाम, गेसिंग एग्जाम आपके लिए पेश है। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, 3 घंटे का ये पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम को। देखते हैं आज के गेसिंग पेपर में क्या क्या है, जो अब नेक्स्ट पेपर है उसमें क्या क्या आने वाला है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हमने रखे हैं। जो 5 क्वेश्चंस आने हैं उनमें से हमने केवल 8 क्वेश्चंस को चुना है, जिनमें से 8 में से 5 आने ही आने हैं। तो ये जो स्टडी हमने की है दोस्तों, वो पिछले 2015 से लेकर के और अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबको अध्ययन करके हमने ये स्टडी की है। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या क्या आने की संभावना है और वो आएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लिया, वस्तुतः संरक्षक की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन ऑफ गार्जियन। ठीक है, संरक्षक की क्या परिभाषा है। दूसरा क्वेश्चन हमने रखा है इसमें, सामुद्रिक पेटी क्या है। व्हाट इज सी बेल्ट। व्हाट इज सी बेल्ट। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है डिफाइन करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, शत्रु रूपता क्या है। व्हाट इज इनेमी। ठीक है, शत्रु रूपता क्या है। क्वेश्चंस की जो ये क्वेश्चंस हैं उन सभी की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुकी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, प्रति अर्पण की परिभाषा। प्रति अर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, इस परिभाषा को आपको देना है। व्हाट इज एक्स्ट्राडिक्शन। व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, आश्रय की परिभाषा। ठीक है, एसिलुम। एसिलुम आश्रय की परिभाषा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है हमारा, आत्मरक्षा का अधिकार। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ठीक है। नेक्स्ट है, सेवन क्वेश्चन है, संधि। संधि का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रीटी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, वो हैं जो सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। ठीक है, इनको पढ़ लीजिए, इसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुला समुद्र क्या है। व्हाट इज हाई सी। ठीक है, व्हाट इज हाई सी। देखो पिछला पेपर जो हुआ है, ठीक है, कोड 3001 का मुस्लिम लॉ का, उसमें जो हमने पेपर प्रिडिक्शन किया था उसमें 98% प्रिडिक्शन हमारी बिल्कुल सही रही है। 98% जो प्रिडिक्शन है 98% हमारी सही रही है। बस चेंज क्या था कि जो वेरी शॉर्ट के जो 5 क्वेश्चन थे उनमें से केवल एक क्वेश्चन डिफरेंट था। ठीक है, जिस पर हमारी नजर नहीं गई, बाकी पूरा का पूरा होल पेपर हमारा ही पेपर था। इसलिए इस नजरिए से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यकीन नहीं होता तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए पिछला हमारा गैसिंग पेपर और अपने पेपर को मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपने देख लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस ये है, अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का वर्णन कीजिए। पीसफुल मेथड्स टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, प्लीज डिस्क्राइब। इनको डिस्क्राइब करना है। दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है इंटरनेशनल लॉ से, युद्ध अपराध की परिभाषा दीजिए। युद्ध अपराध जो है उसकी परिभाषा दीजिए। न्यूरेमबर्ग मुकदमे में क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। ठीक है, मुकदमे न्यूरेमबर्ग के बहुत फेमस है। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा कर भी सकते हैं, या तो इतना, ठीक है, या फिर इतना, ध्यान रखना। ठीक है, डिफाइन वार क्राइम्स, ये इंपॉर्टेंट है। वार क्राइम, व्हाट प्रिंसिपल्स वेयर लेट डाउन इन द न्यूरेमबर्ग ट्रायल। ठीक है दोस्तों, अब है ये 10 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब है तीसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय विधि के उन स्रोतों का वर्णन कीजिए जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करते समय लागू किए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोतों का वर्णन करना है, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं, ठीक है, उनका निर्णय लेते समय उनका हम यूज करते हैं। ठीक है, डिस्कस the source of international law which are applied by the International Court of Justice while deciding dispute between states। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को दोबारा दूसरे शब्दों में भी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसका भी ध्यान रखिए।
मतलब कि जो यहाँ पर है स्रोतों का वर्णन वही क्वेश्चन है, लेकिन दूसरे में सब में अगर पूछ करके किया जाता है तो उसको आप चेंज ना हो, अपना क्वेश्चन यही लिखे। अंतरराष्ट्रीय विधि के सभी संभवतः स्रोतों का वर्णन कीजिए। डिस्कस ऑल द पॉसिबल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है दोस्तों, ये और में हमने रखा है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का आंसर एक ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन है कि राजनयिक दूतों की कौन सी श्रेणियां हैं। राजनयिक जो दूत हैं, ठीक है, दूत होते हैं, उनकी कौन कौन सी श्रेणियां हैं। मैंने बताई हैं चार। क्वेश्चन आज ही बनाया है, आप उसको देख लीजिए। इनके विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां, स्पेशल है, उन्मुक्तियों की संक्षिप्त विवेचना आपको करनी है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस कैटेगरीज ऑफ डिप्लोमेटिक इनवॉइस, डिस्क्राइब ब्रीफली देयर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। ठीक है दोस्तों, इसी में अब इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में भी वो पूछ सकता है। राजनीतिक प्रतिनिधि कौन होते हैं, उनकी उनको क्या उन्मुक्तियां उपलब्ध हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिप्लोमेटिक एजेंट्स, व्हाट इम्यूनिटीज डू दे एंजॉय। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है प्रत्यर्पण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता है। प्रत्यर्पण से आप क्या समझते हैं, प्रत्यर्पण की परिभाषा दीजिए, प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए, इसकी आवश्यक आवश्यक शर्तें क्या हैं। अपने उत्तर को निर्णीत वादों की सहायता से हमें समझाना भी है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्स्ट्राडिशन, गिव द डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्राडिशन, what are its essential conditions, explain your answer with the help of DCD's एक्सिस। देखिए, अब इसमें जो दिया एक्सप्लेन योर आंसर, तो यहाँ पर आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है कि अपने शब्दों में आप उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है, अपने शब्दों में समझ करके आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय विधि को परिभाषित कीजिए। ठीक है, डिफाइन द इंटरनेशनल लॉ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पूरा चैप्टर है, जो हमारे जो पूरा सब्जेक्ट है वो टिपका ही इसके ऊपर है, तो ये क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा। ठीक है, आप सभी भी इस बात को समझ सकते हैं। उसके बाद है विभिन्न परिभाषाओं में कौन सी परिभाषा विधि की उपयोगिता के आज के संदर्भ में निकटतम है, मतलब कि उनमें से कौन सी परिभाषा जो आज में चल रही है, अपने अनुसार इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में अपने अनुसार अगर दे दिया तो समझ लो वो वहां पर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, विच ऑफ द वेरियस डेफिनेशंस एज द कंसीडर टू बी नियरेस्ट टू द प्रेजेंट डे यूटिलिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है दोस्तों, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमने रखा है राष्ट्रीयता क्या है। ठीक है, नेशनलिटी क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है, राष्ट्रीयता का अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत क्या महत्व है, राष्ट्रीयता का अंतरराष्ट्रीय जो विधि है उसमें क्या महत्व है, राष्ट्रीय को प्राप्त करने तथा खोने संपाति के तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो व्हाट इज नेशनलिटी, हाउ इट इज एसर्टेनेड, what is the importance of nationality under international law, discuss the methods of acquiring and losing nationality। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें और कुछ हमने दो क्वेश्चंस बढ़ाए हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, इन पांचों के अलावा गारंटी है कोई और क्वेश्चन नहीं आने वाला। इनमें से कुछ ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई शॉर्ट बना करके आधा क्वेश्चन रख दे, तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या अंतरराष्ट्रीय विधि एक वास्तविक विधि है, क्या आप हॉलैंड के इस विचार से सहमत हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लोप बिंदु है, पूर्णतः स्पष्ट कीजिए। इज इंटरनेशनल लॉ ए ट्रू लॉ, वो सही है। ठीक है, डू यू एग्री विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ हॉलैंड दैट इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये और इसको दूसरे शब्दों में बदल करके ये पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चन दोनों का मतलब यही है, क्या अंतरराष्ट्रीय विधि यथार्थ में विधि है, इसके पक्ष तथा विपक्ष में कारण दीजिए। दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी घबरा नहीं, अगर कोई भी इनमें से क्वेश्चन आता है तो आंसर एक ही होगा। नेक्स्ट है राज्यों की मान्यता से क्या तात्पर्य है, आप इस मत से कहां तक सहमत हैं कि मान्यता एक विद्यमान तथ्य की घोषणा मात्र है। ठीक है, घोषणा मात्र है, मतलब कि व्हाट इज द मीन्ड बाय रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट
हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट रिकॉग्निशन इज मेयरली ए डिक्लेरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग फैक्ट। ठीक है दोस्तों, और इसको दूसरे शब्दों में पूछ सकता है, और में हमने दिया है मतलब ये क्या, मान्यता के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, मुख्यतः एवं विदितः मान्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिस्कस द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफेक्टो एंड डी ज्यूरी रिकॉग्निशन। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा गैसिंग पेपर और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप जल्दी से जाकर के प्ले लिस्ट में आप तैयारी कर लीजिए, वहां पर इन सब क्वेश्चंस पे हमने डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन में डाल दिए। आई होप कि आपका दिन शुभ हो, आपका एग्जाम सबसे बेहतरीन हो, तैयारी कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब पढ़ लीजिए, अब भी आप एक दिन में पेपर बना के दे सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है आपके लिए।